स्वावलंबी स्वाभिमानी भाव जगाना है, चलो गांव की ओर हमें फिर वैभव लाना है। आज हम टीवी चैनलों, पत्र, समाचार पत्रों में देश के अंदर एक आवाज गूंज रही है किसान आंदोलन को लेकर। 2021 और 22 में पूरे देश ने किसानों का आंदोलन देखा। आज पुनः भारत के एक राज्य पंजाब से पुनः 2024 के इलेक्शन आने से ठीक 3 महीने पहले देश का वातावरण किसानों को लेकर बिगाड़ने का एक प्रदर्शन नहीं, ये एक षड्यंत्र चल रहा है। केवल और केवल ये आरोप नहीं, हम देश के विभिन्न प्रकार के चैनलों के माध्यम से देख तो रहे हैं, परंतु जो चैनल के एंकर या चैनल के मालिक नैरेटिव सेट कर रहे हैं और वो देश के लिए कितना घातक है, कितना हानिकारक है, इस पर विचार नहीं कर रहे। उदय इंडिया जैसा हमारा नाम है, उदय होता हुआ भारत आज देश का जनमानस ही नहीं, पूरे विश्व में देखा जा रहा है। एक तरफ दुनिया के इस्लामिक कंट्रियों में सनातन संस्कार और संस्कृति को लेकर किस प्रकार से भव्य मंदिर का उद्घाटन और भारत की संस्कृति और संस्कार को दुनिया में मानवता स्थापित करने के लिए प्रयास भारत के प्रधानमंत्री जी द्वारा किया जा रहा है। दूसरी ओर विपक्ष एक षड्यंत्र चला रहा है। उदय इंडिया के माध्यम से मैं आप सब दर्शकों से जानना चाहता हूं, समझना चाहता हूं, विचार कीजिए। सभी चैनल किसान आंदोलन का रट लगा रहे हैं, परंतु हम सब देख रहे हैं कि इस आंदोलन में किसानों के हाथ में तो प्रदर्शन में किसान की पहचान हल होना चाहिए। पहले हमारे किसान आंदोलन करते थे हम लोग, तो अपने खेत का हल लेकर के प्रतीक रूप में सरकार से अपनी मांग किया करते थे। इसमें कोई बुराई नहीं है, हमें अपने अधिकारों के लिए सजग होना चाहिए। परंतु आज पंजाब से किसान आंदोलन की आड़ में हम देख रहे हैं सैकड़ों लोग हथियार लेकर और देश के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। और किसान नेताओं से भी मेरी करबद्ध प्रार्थना है, जिस प्रकार भारत में 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर निकले,
उनमें बहुत बड़ी संख्या हमारे गरीब किसान भाइयों की है। ये आंकड़े हम सब जानते भी हैं, परंतु बहुत सी कमियां सरकारी तंत्र में हैं और हम किसान उन कमियों को भी दूर करना चाहते हैं। परंतु उदय इंडिया, बाकी सब चैनलों के अंदर जो भारत के खिलाफ एक वातावरण बन रहा है, हथियारों को लेकर जो लोग देशद्रोही एक्टिविटीज कर रहे हैं, उनको किसान आंदोलन बता रहे हैं। किसान आंदोलन होना चाहिए और किसान आंदोलन उग्र रूप भी ले तो हमें कोई आपत्ति नहीं। अपनी बात को आक्रोश में भी हम रख सकते हैं, उग्रता से भी रख सकते हैं, पर किसान कभी हथियार लेकर नहीं निकलता। किसान तो अनाज लेकर निकलता है। किसान की पहचान उसका हल है। हमने देखा कि 21 और 22 में जो देश में हमारे किसान भाइयों ने एक भव्य आंदोलन किया, परंतु शरारती तत्वों ने हमारे किसान आंदोलन को विफल करने के लिए एक षड्यंत्र के तहत उसमें भी अराजकता फैली और उसका दुष्परिणाम दिल्ली के लाल किले को हम भूले नहीं। क्या भारत का किसान या भारत की संस्कार और संस्कृति ऐसे कुकृत्य करने के लिए प्रेरित करती है? क्या भारत का जनमानस ऐसे उग्र तत्वों को जो हमारे किसान आंदोलन पर कलंक लगा रहे हैं, हथियार लेकर हमारे आंदोलन में घुस रहे हैं, उनको इस देश का जनमानस माफ नहीं करने वाला। रही बात हम किसानों की मांगों की, हम किसानों ने, हमारे किसान नेताओं ने हमारे लिए एमएसपी का एक महत्वपूर्ण मुद्दा भारत सरकार के साथ साझा किया और भारत सरकार के मंत्री और सरकारी तंत्र ने उस पर गहन चिंतन मनन किया और उसमें से कुछ मार्ग भी निकाला है। हम मानते हैं कि वो मार्ग अभी पूरी तरह से नहीं निकला, परंतु उस ओर कदम सरकार की तरफ से बढ़ाए गए। हम जानते हैं एक इमारत बनती है तो उसकी नींव रखी जाती है, तो किस प्रकार वो इमारत बनने में, पूर्ण होने में समय लगता है, परंतु शरारती तत्व हमारे भोले भाले किसानों को गुमराह कर कर और उनको गलत दिशा की ओर डाल देते हैं। हम जानते हैं हमने किसान आंदोलन में हमारे किसान भाइयों के ऊपर गलत प्रकार के केस भी बने और हमने भारत सरकार से मांग की। किसान नेताओं ने तो भारत सरकार ने उसमें भी एक कदम आगे बढ़ाया और उन किसान भाइयों के मुकदमे वापस लेने प्रारंभ कर दिए, परंतु इस आंदोलन में शरारती और देशद्रोही शक्तियों ने आंदोलन की आड़ में जो आतंकवादी, जो उपद्रवी हैं, उनको भी बचाने के लिए सरकार से एक दबाव किसान आंदोलन की तरफ से बना रहे हैं। परंतु हमारे किसान नेता ऐसे देश के खिलाफ आवाज उठाने वाले लोगों के लिए सरकार से भी विनती करते हैं कि उसको किसान आंदोलन का हिस्सा ना माने, क्योंकि किसान तो अन्नदाता है, वो देश में उपद्रव का दाता नहीं बनना चाहता। और इसी क्रम में
किस प्रकार से हमने देखा यूपी के अंदर हमारे किसान भाइयों पर अत्याचार हुआ, कुछ किसान भाई हमारे मारे गए, उनको रौंद दिया गया, उन पर गाड़ी चढ़ गई। न्यायपालिका उस पर कार्य कर रही है और सरकार ने आश्वासन भी दिया और सरकार ने उसमें भी अपना कदम आगे बढ़ाया और उस पर भी कार्य चल रहा है। पर भारत के अंदर संविधान से सब काम होते हैं, ऐसा तो है नहीं कि सरकार अपने मन माने ढंग से कुछ भी करेगी। और इसी क्रम में किसानों की बिजली माफी की हमने जो मांग की थी, हमारे किसान नेताओं की, उस मांग पर भी भारत सरकार ने अपने कदम आगे बढ़ाए हैं। और इसी क्रम में 60 वर्ष से ऊपर आयु के हमारे किसान भाइयों के लिए, किसान साथियों के लिए हमने किसान नेताओं के माध्यम से जो पेंशन की मांग की, उस पर भी भारत सरकार कदम बढ़ा चुकी है। और इतिहास में पहली बार हुआ कि 2004 से 2014 तक सरकारी आंकड़े हम देख सकते हैं, सरकार की वेबसाइट पे जाकर एमएसपी में कुछ हजार रुपयों का ही प्रावधान था, आज लाखों करोड़ का प्रावधान 2014 से 24 में सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज हो चुका है। कुछ हजार और कुछ लाख करोड़ों में बदल जाएं तो ये किसानों की उन्नति का परिणाम है। और जो ये षड्यंत्रकारी हमारे किसान आंदोलन में हमारी कुछ और मांगे भी हैं, हम आप मीडिया के माध्यम से उदय इंडिया एक साहसी, निर्भीक, डर भय से रहित होकर आवाज उठाने के लिए हमें अपने चैनल के माध्यम से छूट देता है। बाकी सब चैनल उग्र तत्वों से डरकर या समझौता कर और तलवार हथियार लेकर चलने वालों को किसान आंदोलन का रूप देता है। तो मैं उदय इंडिया को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं कि हम किसान भाइयों की ओर से आप हमारे किसान नेताओं की आवाज भारत सरकार तक भी पहुंचाएं कि जो कदम भारत सरकार ने आगे बढ़ाए हैं उन कदमों को थोड़ा गति दे दें। बस इतनी ही हम करबद्ध प्रार्थना करेंगे। और बाकी देश के मीडिया को जो ये देशद्रोही नैरेटिव सेट कर रहा है कि 2024 के इलेक्शन से पहले देश में अराजकता फैल जाए, किसानों के नाम को बदनाम किया जाए और किसान आंदोलन को फेलकर किसानों पर इस देश में एक मोहर लगाना चाहता है कि किसान उपद्रवी हैं, तो मैं आप लोगों को उदय इंडिया के माध्यम से सजग कर रहा हूं कि जागो किसान भाइयों, जागो। हमारा तो जो नारा है, हमारा जो गीत है, जो हमारी सोच है, वो तो पूरी मानव जाति को हम विष मुक्त विश्व बनाने का संकल्प लेकर चले हैं। और हम जहर मुक्त खेती भारत से यह आंदोलन चलाना चाहते हैं, भारत के किसान, कि पूरे विश्व में विश्व मुक्त विश्व बने, ऐसा संकल्प लेकर। और इन्हीं पंक्तियों के साथ कि स्वावलंबी स्वाभिमानी भाव जगाना है, चलो गांव की ओर, हमें फिर वैभव लाना है, हमें फिर वैभव लाना है।